गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अब सुबह का 5 बजे है। अब मैं जल्दी उठ के तैयार हो चुका हूँ। मुझे देख के आपको अंदाज़ा लगा होगा कि मैं किधर तो जा रहा हूँ। आज मैं हुबली को जा रहा हूँ। उधर एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जाने वाला हूँ और पूरा दिन हुबली में ही बिताने वाला हूँ। मैं किधर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, आगे लॉग में आपको पता चलेगा। अब देरी हो चुकी है, चलिए जल्दी चलते हैं। आज सुबह थोड़ा ज़्यादा ही ठंड है, पहले चाय पीते हैं फिर चलते हैं। ठंड में चाय एक तरह से टॉनिक है, टॉनिक। हमारे सोसाइटी में भी रोज़ जल्दी कोई नहीं उठता है और हमारे शहर में भी रोज़ कोई नहीं उठता है जल्दी। इधर आप देख सकते हैं पूरा सिटी ही शांत है और 1 घंटा छोड़ दिया है तो ट्रैफिक जाम होने लगता है, लेकिन अब शांत है। हमारे शहर के लोग अभी भी सो रहे हैं। हम सुबह सुबह काम है इसलिए तो जल्दी उठ के जा रहे हैं। आजकल सारे शहर डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और साथ में ट्रैफिक भी बढ़ रही है। अब भी हम जल्दी हाईवे पर चलते हैं। सुबह जल्दी उठने का मज़ा ही एक अलग है दोस्तों। हल्की हल्की सी ठंड हवा आती रहती है और रोड पूरा खाली रहता है। सुबह गाड़ी चलाने का मज़ा ही एक अलग है। ये है देखिए सुवर्ण विधान सौधा। बेलगावी इज़ द सेकंड कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका। बेलगावी से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बहुत ही दूर होती है, इसलिए पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, इसलिए नॉर्थ कर्नाटका डेवलप नहीं हो रहा है। इसलिए तो इसको दूसरा कैपिटल सिटी बना के इधर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश किए हैं। उसका प्रतीक ये है ये सुवर्ण विधान सौधा। यहाँ से हुबली दोस्तों 98 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने के लिए मिनिमम 2 घंटा तो लगता ही है। पता नहीं किधर किधर हाईवे का काम शुरू है, देरी भी हो सकती है। इधर तो रोड अच्छा दिख रही है शुरुआत में, आगे का क्या हाल रहता है पता नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले एकदम हाईवे पर ही सरप्राइजेस देते हैं। खड्डे आ सकते हैं, रोड एनक्लोजर आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। ऐसे ही हम जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, म्यूज़िक चाहिए तभी तो मज़ा आएगा। दोस्तों 1.5 घंटे की जर्नी के बाद मैं अब आके पहुंचा हूँ धारवाड़ को। धारवाड़ नया शहर नहीं है मेरे लिए। मैं यहाँ ही मेरा पीयूसी का एजुकेशन को कंप्लीट किया हूँ। ये है धारवाड़ का मेन बस स्टैंड। हमें धारवाड़ शहर से ऐसे ही 20 किलोमीटर गुजरते हुए आगे हुबली को जाना है। सुबह सुबह बसों की ट्रैफिक शुरू हो चुकी है। आगे जा रही है NW KRTC का बस और साइड में जा रही है ऐरावता। दोनों भी गवर्नमेंट बसेस ही है। ट्रैफिक क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। हुबली एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ आना जाना करते हैं। आगे मेरा कॉलेज भी लगता है, उसे भी दिखाऊंगा। गाइज वेलकम टू विद्यागिरी। यहाँ के JSS कॉलेज में ही मेरी पढ़ाई हो चुकी है। फर्स्ट PUC साइंस 2014 बैच। यहाँ से अभी भी हुबली 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हुबली को आने के बाद सिद्धा रोड मठ को नहीं आए तो कैसे चलेगा, इसलिए सबसे पहले मैं विजिट दे रहा हूँ सिद्धा रोड मठ को। दोस्तों अब मैं फाइनली हुबली को आके पहुँचा हूँ। अब समय है सुबह का 8 AM। मेरा इवेंट शुरू होने के लिए अभी भी 1 घंटा है। मैं इवेंट को अटेंड करने के लिए आज यहाँ आया हूँ। इवेंट 9 AM को शुरू होता है, 1 घंटा है, इसलिए मैं श्री सिद्धा रोड मठ को आया हूँ। दर्शन लेके थोड़ा कुछ नाश्ता करके सीधा उधर ही जाऊँगा। यही है देखिए दोस्तों श्री सिद्धा रोड मठ। ये यहाँ का बहुत ही फेमस डिवोशनल प्लेस है। बहुत सारे लोग यहाँ हर साल विज़िट करते हैं। एक
धार्मिक स्थल है। सुबह सुबह भक्तों की संख्या कम रहती है दोस्तों, इसलिए जल्दी से दर्शन हुआ। अब मैं थोड़ा यहाँ नाश्ता करूँगा और नाश्ता करके यहाँ से सीधा इवेंट वेन्यू को जाऊँगा। आज का इवेंट देशपांडे स्टार्टअप्स के अंदर है, मैं अब वहाँ ही जाने वाला हूँ। वो जगह यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जाने के लिए एक आधा घंटा तो लगता ही है। नाश्ता के लिए मैं यहाँ का फेमस इडली और वड़ा का ले चुका हूँ, टेस्ट करके देखूँगा कैसा है। Turn left onto Hubli, Karwar Road. This is the central bus stand हुबली। गाइज, अब मैं मेरे स्टार्टअप इवेंट के वेन्यू को आके पहुंचा हूं। उधर आप देख सकते हैं वेन्यू है वेलकम टू स्टार्टअप डायलॉग, ये इवेंट है। और वेन्यू इस तरफ है, देखिए देशपांडे स्टार्टअप्स नियर एयरपोर्ट, गोकुला रोड, हुबली, कर्नाटका। इस एक इवेंट को अटेंड करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। चलिए अंदर जाके देखते हैं इवेंट कैसा रहेगा, क्या क्या होता है। गाइज, मुझे भी इवेंट का एक आईडी कार्ड दिए है इन लोगों ने, इसे मैं अब गले में पहना हूँ। अब इवेंट में जाके बैठूंगा, क्या क्या होता है देखेंगे। टुडेज स्टार्टअप इवेंट वेन्यू, यहाँ से स्टार्टअप इवेंट शुरू होने वाला है। ये ऑडिटोरियम है, बैठ जाओ। सुबह 10 बजे शॉर्प गेस्ट्स के वेलकम नोट के साथ स्टार्टअप डायलॉग इवेंट शुरू हुआ। शुरुआत में कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन केडम के कुछ ऑफिसर्स आए थे और बाकी कुछ सीनियर एंटरप्रेन्योर्स भी आए थे, उन्होंने एड्रेस किया इस इवेंट को। 500+ paid students now. I want to enter into the world market. So how your ecosystem or KEDM help me? Could we collect 4 more questions? Anybody entrepreneur you are facing a burning problem? Yeah. और उसके बाद हम एक और वर्कशॉप को अटेंड किए, उसमें फाउंडर्स के इक्विटी शेयरिंग और फंड राइजिंग के बारे में गाइडेंस हमें मिला। उसके बाद सीधा एक टी ब्रेक था। टी ब्रेक को लेने के बाद हम फिर से एक और इवेंट को अटेंड किए और दोपहर में बढ़िया खाना भी था। वी एंजॉयड द लंच। उसके बाद सीधा एक और वर्कशॉप था, वो AI के बेस्ड था। हाउ वी कैन यूज़ AI टू ग्रो आवर बिजनेस एंड ऑटोमेट आवर बिजनेस। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। अब फाइनली इस इवेंट का एंडिंग चल रहा है, सम अप। स्टार्टअप डायलॉग फ्रॉम देशपांडे स्टार्टअप्स का सम अप चल रहा है। आई होप आप क्लिप्स को देख रहे होंगे। सो ओवरऑल होल डे वाज अ गुड एंड गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। गाइज, फाइनली अब शाम का 6 बजा है। अब हमारा स्टार्टअप इवेंट कंप्लीट हो चुका है। हुबली को मैं इसी रीज़न से आया था, स्टार्टअप इवेंट को अटेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिले। अब मैं सीधा मेरे घर को जा रहा हूँ। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।